कैसी हो राधिका? बहुत बहुत खुश। मैं जानता हूँ राधिका, मैंने तुमसे वादा किया था, मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए था। राधिका मैं ये वादा इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अभी दिन तो पूरा नहीं हुआ ना। और तुम्हारा इस तरह से इंतजार करना, इंतजार भी तो प्यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देव को तो आ जान दे। अरे हम पहले ही कहे थे आपसे। अरे उनको वहीं डांडिया का एड्रेस बता देते, सीधे वहीं पहुंच जाते। तू भी ना बोर्डम है एकदम। अरे उसे राधिका से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उस बात को लेकर वो नाराज है। इस पे अगर मैं कहती कि डांडिया खेलने आ जा तो आता क्या? अरे एक बार उनको बता देंगी ना कि राधिका जी वहाँ पे आ रही हैं तो उल्टे पांव दौड़े चले आएंगे। हाँ खबरदार जो उसे बताया तो। अरे सरप्राइज है ये। मैंने उसे कहा है जल्दी से घर वापस आ जाना, बहुत जरूरी काम है। अरे पर जरूरी काम तो कोई आ गया। चुप। आ गया बेटा। क्या हो गया दादी माँ, आपने इतना जल्दी ऑफिस से बुलवा लिया? माँ को अगर पता चलेगा ना तो उन्हें बुरा लगे। कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। और वैसे भी तेरी माँ घर पे तो है नहीं, उसकी कोई सहेली आ रही विदेश से, उसे लेने गई है। तू जा जल्दी से तैयार हो जा। तैयार? हाँ क्यों? हम सब लोग डांडिया के लिए जा रहे हैं। डांडिया? मैं वहाँ क्या करूँगा? अरे डांडिया खेलेंगे और क्या। अकेले? अरे नहीं हम साथ में है ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बिरजू, मेरे अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए। दादी माँ देख लीजिए, हम यही बोलते हैं, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं हमसे। देख बेटा, हम सब लोग बहुत खुश हैं। तू इस तरह से मुंह लटकाए मत बैठ। हाँ और जाइए जल्दी जाके तैयार होके आइए, हम लोग कब से आप ही का इंतजार कर रहे हैं, सब लोग जा चुके हैं। जाइए। दादी माँ मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाइए। अरे देखा, हम कह रहे थे एक बार इनको बोल देते ना कि राधिका जी वहां पे आ रही है तो सिर के बल दौड़े चले आते। चुप चुप, तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती है। तू जा गाड़ी निकाल, मैं देखती हूँ उसे। आइए आइए दादी माँ। वाह क्या बढ़िया प्रबंध करवाया भौजी ने। हाँ खूब सुंदर लग रहा है। अब ये देखना है कि देव और राधिका का आमना सामना जरा बढ़िया ढंग से हो जाए। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? कौन लोग दादी माँ? अब मेरे कुछ खास मेहमान आएंगे तो देख लेना। लो आ गए। देख लिया चाचा जी, दादी माँ इसलिए इतनी एक्साइटेड थी। चाची माँ ने भाभी जी की बात का तगड़ा तोड़ निकाल लिया। हमरे देव भैया के साले साहब पहचाना हमें? हाँ आप बिरजू हो। अरे वाह जियो। चलो चलो इसी बात पे हम तुम्हें बढ़िया आइसक्रीम खिला के लाते हैं। चलो 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 दो खाना। आप चाची माँ सुनिए ना थोड़ा। एक मिनट। राधे राधे। चाची माँ हम सोच रहे थे कि जब मिलने का अनुमति नहीं दिया है भाभी जी ने तो फिर इनको आमंत्रित करने का। सुशील
मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। कब क्या करना है, क्यों करना है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और तुम कब क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, नहीं जानते हो तुम। जाओ, मेहमानों का स्वागत करो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। राधिका, किसे ढूंढ रही हो? अरे हम बताते हैं किसे ढूंढ रही हैं। भाई राधा की आंखें तो किशन कन्हैया को ही ढूंढेंगी ना। जीजा जी से तो मुझे भी मिलना है। कहाँ है वो? हाँ हाँ, जरूर मिलोगे बेटा। तुम तो अभी हो ना यहाँ। अरे पहले मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, इसने रास्ते में भी कुछ नहीं खाया। चलो बेटा, चलो चलो पहले खाना खा लो। आओ बेटा, मैं भी जरा मेहमानों को मिल के आती हूँ। आप कुछ खाएंगी? नहीं भैया, वो मेरा नव दुर्गा का व्रत है। ओ, तो आप कुछ पी लीजिए, हम आपके लिए शरबत लेके आते हैं। नहीं भैया, कुछ नहीं। कुछ खाएंगी भी नहीं, कुछ पिएंगी भी नहीं, तो फिर अब समझ में आया कि आपको क्या चाहिए। बिना कुछ खाए पिए राह ताकती रहेंगी, है ना? अरे इतनी भी क्या बेकरारी है, आ जाएंगे आ जाएंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। हम जरा एक काम निपटा के आते हैं, आपके वो यहीं कहीं हैं। कुछ कहते क्यों नहीं? क्या हुआ? आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? ठीक है, अगर आप भी मुझे सताएंगे तो मैं भी वही करूंगी जो राधा जी ने कान्हा के साथ किया था। आप मुझे ढूंढिए। तुम सिर्फ मुझे दिखाई नहीं दे रही, बल्कि मुझसे आकर बात भी कर रही अरे अकेले खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहा है? दादी माँ, मुझे यहाँ अभी इस वक्त राधिका दिखाई दी। अब आप ही सोचिए मैं किस कदर पागल हो रहा हूं। दादी माँ, मैं उससे सिर्फ एक दिन नहीं मिला हूं और मेरा ये हाल है। मुझे खुली आंखों से सपने दिख रहे हैं दादी माँ। वैसे कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं, और जब सच हो जाते हैं ना तो खुशी दुगनी हो जाती है। और अगर राधिका यहाँ आ भी जाए तो तेरा उससे मिलना तेरी माँ के हुक्म के खिलाफ नहीं जा रहा है, क्योंकि तू तो उससे मिलने गया ही नहीं, वो मिलने आई है। जी सॉरी देव, मैं तुझे बताना नहीं चाहती कि राधिका यहाँ है, क्योंकि जब तू उसे देखेगा और तुझे एहसास होगा कि वो वाकई यहाँ है तो तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। राधिका, तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? देव ने तुम्हारे साथ बात नहीं की इसलिए ना?
बहुत तंग करता है देव तुम्हें। अब देखते हैं राधिका देव को कैसे तंग करती है ना? अगर देव तुझे सचमुच में प्यार करता है ना, तो इस घूंघट में भी तुझे ढूंढ निकालेगा। चल आजा आजा जल्दी आ। बड़े बहू का हुआ, फोनवा लगा कि नहीं? मम्मी जी की कोई खबर नहीं। पहले फोन अनरीचेबल था और अब बेल बज रही है तो फोन ही नहीं उठा रही। ये फोनवा चीज ही ऐसी है, एन मौके पर दगा दे जाता है। वैसे मृणालिनी भाभी, आपने ताई जी को इस डांडिया पार्टी के बारे में बताया था ना? हाँ, लेकिन उन्हें टाइम पर आना तो चाहिए था। राधिका के जाने के बाद आई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मजा तो तब आएगा जब वो सही वक्त पर आए और खुद देखे कि उनके बेटे ने उनके ऑर्डर को कैसे ओवररूल कर दिया। एक मिनट। दीपिका, मम्मी जी कहाँ है? फोन नहीं उठा रही हैं अपना। नहीं आ रही? क्या बात है जीजी, कोई जरूरी काम था? नहीं दीपिका, कोई जरूरी काम नहीं था। गेस्ट पूछ रहे थे इसीलिए पूछ लिया, आप जवाब दोगी? दादी माँ कह रही थी कि वो एयरपोर्ट गई हैं। उनकी बहुत अच्छी सहेली आने वाली है ना, सीधे घर ही जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। थैंक यू। खाना तो खा ही लिया होगा। देव बाबू, मैं कब से आपसे मिलना चाह रही थी, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि मिल ही नहीं पा रही थी। और हमारे देवर जी भी कहाँ होश में थे। कितने सारे लोग इनसे मिलना चाह रहे थे लेकिन कोई मिल नहीं पाया, क्योंकि ये तो राधिका के ही ख्यालों में खोए हुए थे। नंदू भी बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। अच्छा, नंदू भी आया है? कहाँ है वो? अभी अभी तो यहीं था, शायद बिरजू जी के साथ कहीं गया हुआ है। अच्छा माँ जी, चलिए, दादी माँ ने कहा था आपको वर्मा जी से मिलवा लाएं। चलिए राधिका, चलो तुम भी। ले नंदू आ गया। ले मिल लो भैया अपने जीजा जी से। जीजा जी, कैसे हो नंदू? मैं अच्छा हूँ, पर आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो। क्यों? मैंने क्या किया? अच्छा, लगता है तुम्हें तुम्हारे पसंद की आइसक्रीम नहीं मिली, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो, है ना? आइसक्रीम तो अच्छी थी। तो फिर मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आप दीदी को तंग करते हो। दीदी को मैंने कब तंग किया नंदू? अच्छा, ये तंग करना नहीं है। यहाँ दीदी आई और आप उनसे कितनी देर नहीं मिले। ये गलती की है मैंने, सॉरी। और तो कुछ नहीं किया ना? और पहले भी आपने शादी करके दीदी को तंग किया था। नंदू, इस बारे में क्या समझाऊं मैं तुझे? मैं सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। पहले एक बार शादी की, अब दोबारा शादी कर रहे हैं मेरी दीदी से। बोलो जीजा जी, आप छोड़ोगे मेरी दीदी को? जैसे पहले शादी में आपने किया था।
जी, उस बच्चे को तो यही लग रहा है ना कि उसकी दीदी एक ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जो पहले से ही शादीशुदा है। बच्चे को क्या मालूम, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब भैया बंसी बजेजा की कृपा दृष्टि से हम तो दूसरे के मामले में बिल्कुल ही दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन एक बात देखने वाली है, वो बच्चा सब कुछ समझ रहा है जो हम बड़े जानकर भी नहीं समझ रहे हैं। एक मिनट बड़ी बहू, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चा कुछ और कहना चाहता है जो हम भी नहीं समझ पा रहे हो? भैया भैया क्या हुआ? सच तो यही है ना बिरजू, जो नंदू ने अभी अभी कहा। सच तो यही है ना कि राधिका हमेशा मेरी दूसरी पत्नी कहलाएगी। मैं हमेशा खुद की खुशी के बारे में सोचता रहा। मेरे लिए बस इतना ही काफी कि मैं उससे प्यार करता हूं और वो मुझसे। पर दुनिया की नजरों में तो सच यही है जो सबको दिख रहा है कि मैं एक तलाकशुदा आदमी हूं। और मेरी ये दूसरी शादी है राधिका की पहली। मैंने उससे ये तो जरूर पूछा था कि वो मुझसे विवाह करेगी या नहीं, पर मैंने उससे ये नहीं पूछा कि मेरी दूसरी पत्नी कहलाना उसे कैसा लगेगा। भैया वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते हैं वो ये सब नहीं सोचते। नहीं सोचने से क्या हो जाएगा बिरजू? पूछना तो मेरा धर्म है ना। पानी पिएगी बिटिया? नहीं माँ। ये कब सोया? बस कुछ ही देर पहले। मैंने इसे समझा दिया है। अच्छा किया बिटिया। तू जानती है ना कि अगर असलियत सबके सामने आ गई तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये जानने के बाद कि हमने इतना बड़ा विश्वासघात किया है, पुरोहित परिवार तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। बिटिया, हमें ये बात तेरे बाबूजी और बाकी सबसे छुपाकर रखनी ही होगी। बस कुछ ही दिनों की बात है बिटिया, फिर तो समाज की दृष्टि में भी तू देव बाबू की पत्नी हो जाएगी। वही सच जो नंदू किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा देव बाबू। कई बार बच्चे ऐसे मासूम सवाल पूछ लेते हैं जिनके जवाब किसी के भी पास नहीं होते। नंदू, नंदू बेटा उठो। राधिका,
नंदू ने जो कुछ भी कहा वो तो सच ही है ना। मेरी एक शादी हो चुकी है, वो भी तुम्हारी बहन के साथ, और ये मेरी दूसरी शादी है। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि काश मेरी पहली शादी तुम्हारे साथ हुई होती। मैं चाहता तो यही था राधिका, कि मेरे साथ फेरे तुम्हारे साथ ही हो। मेरी अर्धांगिनी तुम बनो, पर शायद किस्मत को यह सब मंजूर नहीं था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं राधिका। तुमसे इतना प्यार करने के बावजूद मैं कभी भी तुम्हें पहली पत्नी कहलाने का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ये सच आपको कभी नहीं बता सकी कि मैं ही आपकी पहली पत्नी हूं और मैं ही आपकी दूसरी पत्नी बनने जा रही हूं। तुम्हें मेरी दूसरी पत्नी कहलाने में कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं आपकी पत्नी बनने जा रही हूं, आपकी अर्धांगिनी कहलाऊंगी। ये मेरा सौभाग्य है। एक पत्नी के रूप में जिस प्यार पर सिर्फ मेरा अधिकार, वो मुझे मिलने जा रहा है। देखो, छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। तो आने दो। मैं तो वैसे भी दिन में तुमसे मिल नहीं पाया। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैं वृंदावन क्यों नहीं आ पाया? कोई वजह होगी। हाँ, कोई वजह तो थी। आप ऑफिस के काम में व्यस्त थे ना? बहुत थक गए होंगे आप। हाँ, थक तो गया था, पर तुम्हें देखते ही, तुम्हारी आवाज सुनते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। तुम मेरी जिंदगी हो राधिका, इसलिए मैं तुमसे मिलने के बहाने ढूंढते रहता हूं। तुमसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है राधिका। मुझे भी आपसे मिलना, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। राधिका, अगर कोई हमें शादी तक मिलने से मना कर दे तो? कौन कहेगा? कोई भी, घर का बड़ा अगर हमसे ये कहे कि हम शादी से पहले रोज क्यों मिलती है, तो हम नहीं मिलेंगे।
तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? हाँ, दुख तो होगा, फिर भी हम नहीं मिलेंगे। बड़े अगर कुछ कहे और हम उसे ना माने तो ये अच्छी बात नहीं होती। कहाँ से आ रही है? वो नंदू की अम्मा के पास संदेश छोड़ा था, बताया नहीं उन्होंने। अरे हम कुछ है कि नहीं? बोल। अम्मा जी, दादी माँ ने गाड़ी भेज दी थी, इसलिए निकलना पड़ा, इसीलिए संदेश छोड़ा था। मो को ना समझा बहुरिया, मो को सब समझ में आ रहा है। खुश हो गई? कर ली अपनी मनमानी? तो कुछ समझ में काहे नहीं आ रहा है कि का सही है और का गलत। तोरी समदन भी ब्याह के लिए राजी ना है। वो दिन फलदान वाले दिन भी पंडित ने कह दियो है कि देव बाबू की कुंडली माँ एक ही ब्याह लिखो है। फिर काहे तो राधिका का ब्याह कराने चली है? भगवान को भी ई ब्याह मंजूर ना है। काहे लेके गई थी राधिका को घर के समारोह में? ये आपसे किसने कहा अम्मा जी कि भगवान जी भी नहीं चाहते कि ये ब्याह हो? मूर्ख, देव बाबू की कुंडली माँ लिखो है। मैं भी कुंडली की ही बात कर रही हूँ अम्मा जी। देव बाबू की कुंडली में एक ब्याह का योग है ना, और वो ब्याह उनका राधिका के साथ हो चुका है। इस शादी को रोकने में हमारा सबसे बड़ा मोहरा है वो राधिका। राधिका? अरे वो काहे शादी तोड़ेगी? उसको तो लॉटरी लग। वेट एंड वॉच चाचा जी, थोड़ा सा इंतजार और देख लीजिए। गाड़ी में मिठाई के डब्बे पड़े, उन्हें फ्रिज में रख दो। अरे मम्मी जी आइए ना, बैठिए बैठिए, बहुत थकी हुई लग रही हैं, आइए बैठ जाइए। थकान तो है थोड़ी सी। चाय पियेंगे? मंगवाओ? नहीं बिल्कुल। सो कैसी है आपकी फ्रेंड? बहुत सालों बाद मिली है ना आप उससे? पूरे 10 साल बाद। बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। हाँ, तभी मैं आपको फोन कर रही थी तो पहले अनरीचेबल आ रहा था, फिर बेल हो रही थी, लेकिन आपने उठाया नहीं। उससे मिलने के बाद तो मैंने साइलेंट पे कर दिया था फोन। कुछ काम था क्या? नहीं, काम क्या होगा, बस कुछ गेस्ट आपके बारे में पूछ रहे थे, इसीलिए फोन कर रही थी आपको। अरे मैं क्या करती, सुधा ने आने ही नहीं दिया। कहने लगी तुम्हारे लिए डांडिया नाइट इम्पोर्टेंट है या मैं? आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपके कुछ गेस्ट को शायद बुरा लगा होगा। तुम उसकी फिक्र मत कर, मैं सबसे फोन करके माफी मांग लूंगी। आप बनवा तो जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले वृंदावन कीजिएगा। वृंदावन? क्यों? वृंदावन से कौन आया था? और कौन मम्मी जी? आपकी होने वाली छोटी बहू और उसकी माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।